अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें पिकनिक से रिलेटेड सारी जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, वो आपको बताया जा रहा है। क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, फ़ोन्स आते हैं और हमें तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। मैं जो पॉइंट्स आपको देने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो ये कि इंशाल्लाह कल पिकनिक जा रही है 27 तारीख को। कल हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। सेकंड ये कि पिकनिक का जो वक्त रखा गया है सुबह सभी बच्चों को बुलाने के लिए, वो 7 बजे का रखा गया है। आपको 7 बजे किसी भी हालत में बच्चे को कंप्लीट कर आपको 7 बजे स्कूल लाकर छोड़ना है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, हमारी जो वापसी रहेगी वो इंशाल्लाह हम 6 बजे तक वापसी अपनी यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ उस वक्त में ग्राउंड में रहें, क्योंकि उस वक्त में फ़ोन करके बुलाना, ये करना बहुत वक्त लग जाता है। तो इंशाल्लाह हम 6 बजे तक अल्लाह ने चाहा तो हमारी वापसी हो जाएगी। अगर किसी वजह से 10-15 मिनट या आधा घंटा अगर हम आगे पीछे होते हैं तो उसके लिए आप कॉल मत करिए बार बार। इंशाल्लाह हम वक्त पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई। सेकंड चीज़ ये कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में ही उनको आना है। ग्रे कलर की जैकेट, ऑरेंज कलर का टी शर्ट और ग्रे कलर की लोअर, ये वाला आना। ब्लू यूनिफॉर्म, ब्लू कलर का जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पुराना कुछ बच्चों के पास है उसको पहनकर नहीं आना है। ठीक है, अगर आपके पास में किसी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है तो क्लास में किसी के ज़रिए अपने किसी फ्रेंड सर्कल से लेकर उसको कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल जा रही है, वहाँ मैसेज जाना चाहिए कि देखिए प्रॉपर तरीके से कितने डिसिप्लिन में और कितने परफेक्ट पोजीशन पर स्कूल आती है, उससे स्कूल का नाम होता है, बच्चों के डिसिप्लिन समझ में आते हैं। तो स्कूल स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कंपलसरी। सेकंड, कोई भी बच्चा मोबाइल लेकर ना आए, क्योंकि वहाँ मोबाइल की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती। पानी का मसला है, ख़राब हो जाते हैं और फिर कुछ बच्चे बदतमीज़ी के साथ में मोबाइल यूज़ करते हैं। इसलिए किसी भी बच्चे का मोबाइल आप उनको ना दें। अगर ये सपोज़ अगर ये गलती से पकड़ में आ जाता है तो मोबाइल वापस नहीं दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। अपना लंच बॉक्स और अपना ब्रेकफास्ट साथ में अपने लेकर आना है आपको। वाटर बॉटल आपके लिए कंपलसरी है। लंच बॉक्स में कोई ऐसी चीज़ मत देना ग्रेवी टाइप की जिससे बैग रखते वक्त उसमें उसके ऑयल से या उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके बच्चे के जो कपड़े हैं या किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। तो इसलिए कोई ऐसा आइटम्स मत देना जिस आइटम में थोड़ा सा लिक्विड टाइप आइटम हो और वो प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स आपको अपने साथ में लाना है और अच्छा लेकर आना है, ताकि आप उसको एंजॉय करें और एनर्जी आपकी बनी रहे। और वाटर बॉटल कंपलसरी है आपके लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुछ वाटर बॉटल जो छोटी वाली हैं वो आप अपने बैग में 2-3 डाल लें और एक बड़ी वाटर बॉटल अपने साथ में रखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, एक इम्पोर्टेंस बात, आपको बच्चों के साथ में 4 से 5 पॉलीथीन देना है, जो किराने की दुकानों में मिलती है, वाइट कलर की, थोड़ी सी मोटी टाइप की। वो पॉलीथीन आपको बड़ी वाली देना है। उसकी वजह यह है कि जब बच्चे पानी से बाहर निकलते हैं तो उनके कपड़े जो रहते हैं, जो पानी वाले कपड़े रहते हैं, वो गीले रहते हैं। तो वो गीले कपड़े वो पॉलीथीन में रख दें, ताकि आपके दूसरे जो आइटम्स हैं उसको नुकसान ना हो। दूसरा, जिस वक्त आप अपनी कपड़े चेंज करके वाटर एरिया में जाते हैं तो आपके शूज़, क्योंकि शूज़ ब्लैक एक ही जैसे सिमिलर सबके रहते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो वो बच्चा अपना वो एक पॉलीथीन के अंदर में अपने शूज़ रख के अपने बैग में रख सकता है। सेकंड, कुछ बच्चों को गाड़ी के अंदर में वोमिटिंग आती है, तो अगर आपके पास पॉलीथीन रहेगी और अगर ऐसी सिचुएशन अगर कोई बनती है तो आप उसका यूज़ जो है पॉलीथीन की शक्ल में कर सकते हैं, ताकि किसी दूसरे बच्चे को नुकसान ना हो। इसलिए सभी बच्चे अपने पास में 3 से 4-5 पॉलीथीन ज़रूर रखें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और इंस्ट्रक्शन भी है। सेकंड, सिंथेटिक कपड़ा आपको अपने साथ में वाटर पार्क के लिए लेकर आना है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट्यूम नहीं हमने लिए हैं, क्योंकि उसमें कम से कम 2 से ढाई घंटा 3 घंटा लग जाता है और फिर उसको उतार कर देने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। फिर उसमें से 4 गायब हो गए, 5 गायब हो गए, बच्चे कहीं छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो वक्त हमारा एंजॉयमेंट का रहता है वो वक्त हमारा कॉस्ट्यूम में निकल जाता है। तो गर्ल्स लोअर और टी शर्ट और दुपट्टा जो भी आपका रहेगा, सिंथेटिक ऐसे कपड़े पहनिए कि आप कवर अप हो जाएं अपने आप को, बट वो कॉटन के ना हो, सिंथेटिक कपड़े हों। तो इस टाइप का आपका करना है। और बॉयज़ के लिए लोअर और टी शर्ट ये कंपलसरी है, ये भी सिंथेटिक होनी चाहिए। इसी तरह छोटे बच्चे जो हैं उनको भी ये सिंथेटिक कपड़ा, क्योंकि कॉटन में जब स्लाइड करते हैं तो वो इन्जॉय नहीं मिल पाता जो इन्जॉय उनको होना चाहिए। तो सिंथेटिक कपड़ा आपके लिए कंपलसरी रखा गया है, उसका आपको ख्याल रखना है। उसके साथ आप अपनी टॉवल वगैरह रख सकते हैं। आपको वहाँ से वाटर पार्क एरिया से आने के बाद में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये हो गया।
पेरेंट्स अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम हम ड्रीम एशिया गए थे, वहाँ एक पेरेंट्स आ गए थे, बट हमें अच्छा नहीं लगा कि हमने उनको वापस कहा, क्योंकि बच्चे भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और टीचर्स भी वहाँ होते हैं। तो पेरेंट्स अलाउ नहीं है। प्लीज़ आप ये सब इस टाइप की कोई हरकत वहाँ नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट अगर एब्सेंट रहता है कल नहीं जाने के उसमें, तो उसके अमाउंट को एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, उसका अमाउंट रिटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ जो की गई हैं वो स्ट्रेंथ को देखकर की गई हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रहे। फ्राइडे हॉलीडे रखा गया है। बच्चे क्योंकि पिकनिक से आते हैं तो थोड़ा सा थक जाते हैं, तो फ्राइडे हॉलीडे रखा गया है। और सैटरडे 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक इनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, और 1st स्टैंडर्ड से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक इनकी क्रिकेट होगी। संडे 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का बार बार आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि इंडियन ओलंपियाड एग्ज़ाम है, जिसका आई कार्ड आज आपके बच्चों को दिया जा रहा है। और ये आई कार्ड आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि अगर आपका बच्चा सेकंड राउंड में सिलेक्ट होता है तो सेकंड राउंड में यही आई कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो संडे सुबह 9 बजे इंडियन ओलंपियाड एग्ज़ाम है। जो भी बच्चे ने इसमें एग्ज़ाम में अपना फॉर्म फिल किया है, प्लीज़ वो एब्सेंट ना रहें। एब्सेंट रहने के अलावा उसमें उनका सेकंड राउंड नहीं होगा। पिकनिक अमाउंट आज तक जिन बच्चों का आना था आ गया, अब पिकनिक अमाउंट नहीं लिया जाएगा। कल अगर जो बच्चे लास्ट मोमेंट पर ला कर देते हैं कि हम चल रहे हैं सर एडजस्टमेंट कर लीजिए, तो हम प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिस्टर्ब होता है। और हम ये सोच के एडजस्टमेंट करते हैं कि जान दो हमारी स्कूल का बच्चा है यार, ये बच्चा इस खुशी से रह जाएगा, लेकिन उससे हमें तकलीफ़ होती है। तो बस आज जिन बच्चों के पिकनिक अमाउंट आ चुका है वो आ गया है। अब कोई भी पेरेंट्स पिकनिक अमाउंट लास्ट पोजीशन पर ला कर ना दें, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये जो आइटम्स हैं आपके लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, और आप बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह, और अपने बच्चे की टॉवल, और जो ड्रेस है वाटर एरिया के लिए जो वो है, ये आप एक छोटे बैग में दें। मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे इतने बड़ा बड़ा बैग लेकर आ जाते हैं जैसे हफ्ते भर की तैयारी में जाते हैं। जैसे अम्मी जो है वो बड़ी तैयारी करती हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहने के लिए, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे बैग लेकर आ जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रहे, क्योंकि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। 7 बजे आपको किसी भी हालत में स्कूल टच होना है, और इंशाल्लाह सभी अपने बच्चों का सदका दें। मैं भी देता हूँ, मैं और भी दूंगा इंशाल्लाह पिकनिक का। अल्लाह ने चाहा तो हमारे बच्चे का बाल भी बिका नहीं होगा, और आप भी अपने बच्चों का सदका दें। इंशाल्लाह हम बराबर वक्त पर पहुँचेंगे। तो प्लीज़ जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी गई है, इसको आपको फॉलो करना है, इसका ध्यान रखना है। और इंशाल्लाह फिर कल पिकनिक के बाद में आपसे मुलाकात करेंगे। और ये सब होने के बाद में अल्लाह ने चाहा तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी पढ़ाई की तरफ है। इंशाल्लाह फिर हमने जो थ्योरी इस्तेमाल की है वो हम बताएंगे कि हमारा मकसद क्या था आपको पढ़ाई का। तो इसलिए बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए कि इनको एकदम फ्रेश माइंड हो जाए, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो प्लीज़ जो बोला गया है उस पर ध्यान दें, और उन सब चीज़ों का आपको फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम।